हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल सक्षित पटेल पर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। श्रद्धेय मनीषी जी को सुनना हमेशा ही प्रेरणादायी होता है। समय समय पर अपने व्याख्यान से शिक्षकों और शिक्षार्थियों दोनों को ही पंडित जी प्रेरणा देते रहते हैं, जोश, ऊर्जा व उत्साह भरते रहते हैं। सुनिए श्रद्धेय मनीषी जी का प्रभावशाली व प्रेरणादायक वक्तव्य। हम लोग एकादशी व्रत इसलिए करते हैं कि हम अपनी ग्राह इंद्रियों पर सम्यक कंट्रोल रखें। हाँ, देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, रात दिन इनको संयम के कोड़े लगे। अपने रथ को सुमारक चलाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल। हाँ, काम करते रहो, नाम जपते रहो, नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल। तो बच्चों, 5 कर्मेंद्रियां, 5 पैर इत्यादि, 5 ज्ञानेंद्रियां जो चेहरे में सीमित हैं, इसीलिए चेहरे का ही फोटो लिया जाता है आपके परीक्षा में या कहीं भी। आपकी पहचान आपके चेहरे से है, इसीलिए आप लोग चेहरे को ठीक ठाक करती हैं और चेहरा रोज देखना चाहिए। हम तो कई बार देखते हैं। आपको देखना चाहिए और सोचना चाहिए कि प्रभु ने इतना बढ़िया चेहरा दिया है, इतना बढ़िया शरीर दिया है, तो क्या हम उसके अनुरूप कार्य नहीं कर रहे हैं? अगर कार्य नहीं कर रहे हैं तो आपका ये चेहरा दो कम होता है। अगर आप अपने लिए उपयोगी हैं, अपने परिवार के लिए उपयोगी हैं, समाज के लिए उपयोगी हैं, विश्व के लिए उपयोगी हैं, आपको चेहरा जरूर देखना चाहिए। क्योंकि ईश्वर ने आपको ऐसा बढ़िया तन दिया है, हाँ, उसका आप सदुपयोग करें। एक महिला संत थी, राबिया, नाम सुना होगा, महिला संत राबिया। वो कुछ दूर हंसती जाती थी और फिर थोड़ी देर बाद होने लगती थी। तो एक जिज्ञासु ने पूछा, देवी आप कुछ देर हंसती हैं और फिर कुछ देर बाद रोती हैं? तो उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा, मैं सोचती हूँ कि ईश्वर ने इतना बढ़िया तन दिया है तो प्रसन्न होती हूँ, हंसती हूँ, और फिर जब सोचती हूँ कि इसका हमने सर्वोत्तम सदुपयोग नहीं किया, लेकिन जितना चाहिए उतना सदुपयोग नहीं किया, तो मैं रोती हूँ। तो बच्चों, आप भी इसका सर्वोत्तम सदुपयोग कीजिए। तो 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, और इनका राजा 11वां कौन? मन। तो इसलिए मनीषी बनो। राजा अगर बस में आ जाएगा तो इंद्रियां अपने बस में। राजा को पहले लोग बंदी बना लेते हैं तो पूरे देश पर अधिकार मान लिया जाता है। तो मनीषी का मतलब समझ में आया? हाँ, कुछ लोगों का मन यहाँ है और कुछ का कहीं बाहर है, तो उनको समझ में भी नहीं आएगा।
मनीराम अगर बाहर रहेंगे तो आपके पल्ले कुछ पड़ेगा। तो मनीषी मन का ईशन करना, ईशन का मतलब शासन करना, मन पर शासन करो, मनीषी बनो। हाँ, अगर मन पर शासन करोगे तो केवल आज की समस्या नहीं है मन की समस्या। द्वापर में भी अर्जुन ने कहा क्या, भगवान से प्रार्थना किया, चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढ़म। हे प्रभु ये मन बड़ा चंचल है, आप का मन नहीं चंचल है। महापुरुष अर्जुन का भी मन चंचल था। कह रहा चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये। उसका निग्रह, उसको बस में करना, वायो यो सुदुष्करम। जैसे वायु को बस में करना कठिन है, प्राणायाम करते हैं वायु को बस में करने के लिए। तो भगवान कहते हैं, भगवान उत्तर देते हैं कि तेरी आज की ये समस्या नहीं है, हमेशा की समस्या है, लेकिन अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य इन दो से मन पे कंट्रोल होता है। बच्चों, वैराग्य तो आपसे कम संभलेगा, लेकिन अभ्यास तो आप कर सकते हैं। अभ्यास करेंगे तो मन आपका धीरे धीरे कंट्रोल में आ जाएगा। तो दो संयम आपको बता दूं। पहला, दूसरा हर इंद्रिय पे पहरा हो। हमारी वाणी कटुवाणी न हो, हाँ, वाक विलास न हो। हमारा कान अच्छा सुने, हमारा नेत्र अच्छा देखे, हमारा मन अच्छा सोचे। हर इंद्रिय सत्पथ पर चलाने का प्रयत्न करो। क्योंकि आपको बताया ना कि हम अखबार देखते हैं तो हमको पीड़ा होती है और आपके लिए पीड़ा होती है। तो तीसरा संयम सबसे महत्वपूर्ण। कौन सा संयम तीसरा? कोई किसी ने बताया था 4 संयम। तीसरा संयम बच्चों उसको कहते हैं विचार संयम। कौन सा संयम? विचार संयम सबसे महत्वपूर्ण। इसका एक उदाहरण थोड़ा देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो जाड़े का दिन है, भीषण गर्मी पड़ रही थी, जून का महीना था। एक व्यक्ति चला जा रहा था, 12 बज गया, बड़ी धूप थी, बेचारा थक गया, पसीने पसीने हो गया। तो एक वृक्ष दिखाई पड़ा, तो वहां वो बैठ गया आराम करने के लिए कि थोड़ा सा आराम कर। क्योंकि थका था, प्यास लगी थी, सोचा कि अगर पानी मिल जाता कहीं से तो बड़ा अच्छा होगा। तो देखा बगल में एक गिलास पानी रखा, पानी पी लिया। तब सोचता है कि भूख लगी है, अगर कुछ खाने को मिल जाता तो बढ़िया एक व्यंजन से सजी हुई थाली आ गई तो भोजन किया। और परान्नम दुर्लभम लोके, हाँ, परिश्रम से तो कमाई नहीं हुई थी, भोजन आ गया था तो यहाँ तक कर लिया। यहाँ तक कर लिया तो सोचा कि नींद आ रही है, अगर यहाँ बिछौना कुछ मिल जाता तो थोड़ा आराम कर लेते। इतने में पलंग भी लग गई, बिछौना भी आ गया। तो सोचता है कोई शैतान काम कर रहा है क्या ये सब। तो शैतान भी आता दिखाई पड़ा। तो
उसने कहा शैतान कहीं हमको खा न जाए, शैतान उसको खा भी गया। बच्चों कौन था? हाँ, अरे जिस पेड़ के नीचे बैठा था वो कल्प वृक्ष था, उसको नहीं पता था कि कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हैं। तो जब तक अच्छा अच्छा सोचा तब तक अच्छा अच्छा हुआ, जब बुरा सोचना शुरू किया तो बुरा होने लगा। और बच्चों, आप सब कल्प वृक्ष के नीचे हैं। ये कल्प वृक्ष है, ये कल्प वृक्ष है, इसीलिए लिखा रहता है। हमने तो कई जगह दिखाया था, क्या महान इति भावयन् महान भवति। जो महान होने की भावना करता है एक दिन महान। तो बच्चों, ये आपका शरीर नहीं है, ये क्या है? कल्प वृक्ष है। हमेशा जैसे हम प्रातः काल उठते हैं तो प्रार्थना करते हैं प्रभु से, क्या? तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। हे प्रभु, मेरा मन पवित्र विचार किया करे। शिव माने कल्याण का विचार। तो आपको कैसे संयम बता दी? हाँ बताइए, आप अंतिम आप बताइए। आपकी आयु होगी उतना दिन हमको रिटायरमेंट हो गया। हाँ, तो गुरु का ये कार्य है कि बच्चों से बीच बीच में प्रश्न करना, नहीं तो सो तो नहीं रहे हैं, मणिराम भक्त नहीं रहे हैं क्लास में। हाँ, कि बॉडीली यू आर बॉडीली प्रेजेंट एंड मेंटली एब्सेंट। शरीर विद्यमान है और मन अनुपस्थित है। तो बच्चों, इन तीनों संयमों को अपनाने से हमें शक्ति प्राप्त होती है, संपदा प्राप्त होती है, धन प्राप्त होता है, अर्थ प्राप्त होता है। तो चौथा संयम है अर्थ संयम। कौन सा संयम? अर्थ अनर्थ भी करता है। हाँ, हमारे यहाँ एक वो है, मजदूर है, 350 रुपया रोज देते हैं उसको। हाँ, जहाँ डिपार्टमेंट को मालूम है। और उसको पैसा दे दिया 2-3 दिन का इकट्ठा, और खूब पी लिया, तो हम ही को गाली देता। हाँ, तो हमने सोचा कि अब इसको नहीं रखेंगे। तो जो नशा करता है सवेरे आके क्षमा मांगता है। हाँ, तो ये है बच्चों, अर्थ का अनर्थ भी होता है अगर अच्छे काम में नहीं लगाओगे। हाँ, तो ये हमने 1955 में, तब आप लोगों का अवतार नहीं हुआ था, 1955 में विद्यालय खोला था, रणंजय इंटर कॉलेज। उसका नाम पहले रणंजय नहीं था, जनता हायर सेकेंडरी स्कूल था। एक छप्पर से खोला। छप्पर जानते हैं ना? वो उसका छप्पर, मजाक में लोग छपरा कॉलेज कहते थे, उपहास करते थे हमारा। तो छपरा कॉलेज मास्टर साहब जा रहे हैं, तो हमारे भी दिमाग में था उपहास। तो उसको जैसे शिव जी विष को पी जाते थे, वैसे हम लोग उस उपहास को पी जाते थे। और दिमाग में था कि आप छपरा कॉलेज कह रहे हो, छपरा डिस्ट्रिक्ट में छपरा कॉलेज बहुत बड़ा कॉलेज, तो इसको एक दिन सही छपरा कॉलेज बना देंगे। अब बच्चों, पहले वहाँ छप्पर था, फिर खपड़ा हुआ, और अब ना छप्पर है ना खपड़ा है। ऐसी बिल्डिंग, इससे भी अच्छी बिल्डिंग, जहाँ से हम रिटायर। कैसे हुआ? अर्थ संयम। एक पैसे का सदुपयोग किया। वहाँ प्रिंसिपल रहे, सदुपयोग किया, उसी से इंदिरा गांधी डिग्री कॉलेज चलाया। किसी ने कोई पैसा नहीं दिया। नाम भले इंदिरा गांधी का वहाँ मीटिंग हुई थी, इंदिरा गांधी नाम रख दिया था,
इंदिरा जी की मीटिंग हुई थी वहाँ, तब कॉलेज नहीं था। और उस इंदिरा गांधी से इस कॉलेज को चलाया, इस कॉलेज से महर्षि सांडिल्य को चलाया, और इससे और सबसे एक एक चलाया, और इससे 3 कॉलेज चलाया। ये आप लोगों की मान्यता। रणंजय से इंदिरा गांधी चलाया, इंदिरा गांधी से मनीषी चलाया, और मनीषी से एक नहीं 3 का। क्यों? अर्थ संयम, अर्थ संयम। तो आपके पास अगर अर्थ रहे तो उसका। तो बच्चों, आज का इतना पाठ है, और हम तो आए थे कुछ दूसरा पढ़ाने, लेकिन पढ़ाने लगे कुछ दूसरा। हाँ, क्योंकि आज ही कल हमने देखा था, हमको पीड़ा हुई थी एक लड़की। तो आप लोग भी संयम का पालन करें। ये विचार अगर आपके पवित्र रहेंगे, हाँ, माता पिता की हत्या में आप भी चलिए। हमने तो देखा जितनी लड़कियों का हो रहा है, वो अपने आप अपनी शादी कर रही हैं, और फिर बाद में मार खा रही हैं, जीवन लीला भी समाप्त हो रही। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आप संयम का सम्यक पालन, और सबसे बड़ा संयम विचार संयम। मनीषी बनो, मन को कहीं इधर उधर भटकने, मन को भटकाओ तो भगवान कृष्ण पर लगाओ। हाँ, उससे सुंदर कोई नहीं है दुनिया में भगवान कृष्ण से, उसी पर अपना लगाओ ध्यान। तो फिर आपके ऊपर कोई आपदा कभी आएगी। आप लोग बीएड करने इसलिए चले हैं कि भविष्य में शिक्षक बने, गुरु बने। हाँ, तो गुरु का क्या अर्थ होता है? आप लोग कोई हमको बताओ, गुरु किसे कहते हैं? बीएड का देश रहा है, यहाँ गुरु की बड़ी महत्ता है। हाँ, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो, हाँ, गुरु साक्षात परब्रह्म। तो गुरु है कौन? बच्चों, गुरु का मतलब है, नोट कीजिएगा, चाहे बाद में नोट कीजिए। गुरु का मतलब है माया। क्या? माया। या माने जो, मां माने नहीं, जो नहीं है उसी के आकर्षण में हम फंसे हैं। जैसे रात में कोई जा रहा था, एक रस्सी पड़ी थी, उसने समझा कि ये सांप है। वो सांप नहीं था, वो रस्सी थी। माया, या माने जो, हाँ, मां माने नहीं, जो नहीं है, सांप नहीं है, उसको सांप मानो। जो माया से प्राण दिला दे, माया को हटा दे। रूप मतलब प्रकाश, रूप मतलब ज्ञान, रूप मतलब विचार। तो जो माया को हमसे पृथक कर दे, जो अज्ञान को हमसे पृथक कर दे, जो अंधकार को हमसे पृथक कर दे, जिसमें ये सामर्थ्य हो, वो है गुरु। गु का मतलब अंधकार, रू का मतलब गु का मतलब ब्रह्म विद्या, रू का मतलब ब्रह्मास्त्र। दोनों चाहिए। ब्रह्म विद्या है, और यहाँ दो आके बदमाश गाली बकने लगे, तो ब्रह्मास्त्र भी जरूरी है। इसीलिए भगवान राम को विश्वामित्र की शरण में जाना पड़ा था। वशिष्ठ ने उनको ब्रह्म विद्या दिया। किसको? भगवान राम को। ब्रह्म विद्या किसने दिया? वशिष्ठ ने, कुलगुरु थे।
लेकिन ब्रह्मास्त्र और रावण से लड़ने के लिए ब्रह्म विद्या काफी नहीं थी, ब्रह्मास्त्र की भी जरूरत थी। उसको किसने दिया? विश्वामित्र ने दिया, उनके आश्रम पर जाना पड़ा। तो गु का मतलब वशिष्ठ और रू का मतलब विश्वामित्र। गु का मतलब योग अभी आपको बताया गया और रू का मतलब चेंज। समझ में आ रही बात? तो हाँ, गुरु का मतलब बहुत, हाँ, कोई साधारण नहीं है बच्चों। तो आप गुरु के दायित्व का पालन करें अपने में। गुरु का मतलब गुरुता, जो अपने में गुरुता लावे, छिछलापन ना हो। जो अपने में गुरुता लावे वो है गुरु। इसीलिए गुरु के लिए दो बातें आवश्यक हैं। हम गुरु के लिए दो बातें आवश्यक हैं। एक, अपने विषय का प्रकांड विद्वान। पहली बात क्या? अपने विषय का प्रकांड विद्वान, छिछला नॉलेज ना हो। अपने विषय का प्रकांड विद्वान। और दूसरा, ब्रह्मनिष्ठ। क्या हो? ब्रह्मनिष्ठ। हाँ, हमेशा पैसे पर ध्यान न हो, क्योंकि ये दुनिया जो है, हाँ, ये आर्थिक युग है, सब पैसे पर ही सब। जिसके पास पैसा है, सनरा कुलीना, जस्यास वित्तम सनरा कुलीना, चाहे उसको काका का ना हो। तो कौन जा रहे हैं? सेठ जी जा रहे हैं। सेठ का मतलब श्रेष्ठ। क्यों श्रेष्ठ हैं? क्योंकि उनके पास जस्यास वित्तम सनरो कुलीना, स पंडिता सा श्रुतिमान नज्ञा, स एव वक्ता सच दर्शनीया, सर्वे गुणा कांचन मास। आज हाँ, लक्ष्मी की पूजा हो रही है, आप लोगों की पूजा हो रही है। हाँ, आवश्यक है नारायण की पूजा पहले। हम लोग नारायण हैं। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने बहुमूल्य सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। धन्यवाद। नमस्कार।